अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। तो जी अभी ना यहाँ पे बना रही थी यशफ़ा के लिए चिकन नगेट्स, क्योंकि यशफ़ा को लंच बॉक्स में मुझे देने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि यशफ़ा बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने के मामले में। उसे कुछ भी बना के दूँगी तो वो नहीं खाएगी, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्या दूँ कि वो खा ले। ना तो वो ब्रेड वग़ैरह लेती है, आजकल उसको जो है बन पसंद आया हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि बन के अंदर ही ना मैं कुछ डाल के एग वग़ैरह कोई कबाब-शबाब डाल के कुछ या चिकन डाल के उसको दे दूँ। तो ख़ैर अभी तो मैं यहाँ नगेट्स बना रही थी, नगेट्स की सिंपल सी रेसिपी है। तो वो मैंने कहा कि चलो मैं बना के इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, जब मैंने इसको इस तरह से करके दिया ना, तो यशफ़ा को हमेशा ना मैं क्रिस्पी और गरम-गरम ही फ्राई कर देती थी। लेकिन अभी जब मैंने इसको दिया ना, तो लंच में इसका तकरीबन 11 बजे जो है इनका लंच होता है, तो फिर जब वो लंच होता था ना, तो वो ठंडे हो जाते थे। तो कहती थी मम्मा कि ये जो है ना वैसे नहीं होते जैसे आप बना दिए, तो मुझे शाम में बना के दिया करें लंच में नहीं। तो इस तरह से इसको हर चीज़ गरम-गरम चाहिए। अब लंच बॉक्स के लिए मैंने ये सारे बना के रख दिए थे, और मैं इस डब्बे में डाल के ना इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और फिर इसको किसी न किसी तरीके से मैं करके जो है एक मैंने ये बना लिया। तो फिर मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं और क्या ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो यशफ़ा खाती हो, क्योंकि यशफ़ा को मैं अगर अंडा पराठा भी दूँगी तो वो भी नहीं खाएगी। उसको मुझे अपने हाथों से खिलाना होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको वो खुद आसानी से खा सके ना। तो मैं अपना दिमाग चला रही थी कि और क्या मैं उसके लिए लंच बॉक्स के लिए प्रेप करूँ। तो ख़ैर अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये नगेट्स बना के रख दिए थे, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से क्या ही शेयर करूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है और यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई है। तो बस जल्दी वाले मैंने ये काम किया जी, और इसके बाद जी मुझे जाना था शादी में भी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं बच्चों को फ्राइज़ बना के दे देती हूँ। शाम का वक्त था, यशफ़ा ट्यूशन से आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके लिए फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ, और जो है दूध वगैरह पिला के फिर मैं जो है इनको लेके जाऊँगी, ताकि ये मुझे वहाँ शादी में तंग बिल्कुल भी नहीं करें। तो ये है कि खाना भी खा लेती हैं ये लोग वहाँ पर, लेकिन मैंने कहा कि घर से ही थोड़ा पेट भरा हुआ ना, तो बच्चे फिर एंजॉय भी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए फ्राइज़ ही बना रही थी, थोड़ा-सा हमने भी खा लिया था, यानी कि मैंने और मेरी मदर इन लोगों ने। तो यहाँ पर हमारा इवनिंग टाइम, स्नैक टाइम जो भी कह लें हो रहा है। इसके बाद जी मैं अपनी तैयारियों में लग जाऊँगी, और आज ना मैं आप लोगों से अपनी गेट रेडी विद मी वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जी ये वाला सूट था जो मैंने अपने निकाला था, और ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की माइयों के लिए स्टिच करवाया था। तो ये थी जी इसकी ओवरऑल लुक, और ये सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर ना, सितारों वाला काम हुआ हुआ है, और यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ ही हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीछे बिल्कुल सादा है, आगे से जैसा है ना ये पीछे से भी बिल्कुल वैसी है। ये शर्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी थी, और इसके साथ मैंने ये वाले बैंगल्स निकाले हुए थे। और जो ये ज्वेलरी पड़ी आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे इतने सूटों पर ज्वेलरी चल जाती है, क्योंकि इसका कलर जो है गोल्डन है। तो आपको तो पता ही है कि गोल्डन हम लोग कितने सूटों पर चला लेते हैं। तो ख़ैर ये ज्वेलरी, ये था इसका दुपट्टा, और इसका जो ट्राउज़र था वो मलाई कपड़े का था, और इसके जो है ना स्लीव्स पे लेस लगी हुई थी, जो एक टसल वाली लेस होती है, लटकती हैं जो ना, पल्स लटके हुए हैं, इस तरह की कोई लेस है ये। और उसके पीछे भी मैंने ये डोरी लगवाई थी, जो कि कुछ इस तरह से लगती है। बाकी ये पूरी शर्ट मैंने सिंपल ही स्टिच करवाई थी, क्योंकि कुछ करवाने की ये हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वैसी ही ना, इसको बस आप सिंपल भी पहनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो इसका एक कलर भी बहुत प्यारा सा है, और दूसरा ये बस जो है ना, ये थी इसकी ओवरऑल लुक। तो जी इसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह निकाले, बच्चों के भी कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, और पहले मैंने सोचा ना मैं पहले ख़ुद तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना कराची का मौसम इतना गर्म हो चुका है, और हमारा सोलर हो चुका है ख़राब, मीन्स कि हमारी बैटरी ना चार्ज नहीं हो रही है सोलर की। तो मैंने कहा पहले मैं खुद तैयार हो लेती हूँ, तो ना मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर लूँगी अगर लाइट वगैरह चली गई, लेकिन बच्चे नहीं कर सकेंगे। तो जी यहाँ पर है ये फाउंडेशन, नहीं सॉरी, स्टिक जो कि मैंने ली थी क्रिस्टीन की। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या-क्या लगा लेती हूँ, और फिर जो है मेरा मेकअप डन हो जाता है। तो ये था कंसीलर, और सबसे पहले जी हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़र करने के बाद ये लगा लेंगे स्टिक और कंसीलर। इसके बाद जी लूज़ पाउडर ये वाला यूज़ करती हूँ मैं क्रिस्टीन का, बहुत ही अच्छा ऑयल कंट्रोल है। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई है, इतना ज़्यादा ऑयल आता भी नहीं है मेरे फेस पे। अच्छा, इसके बाद जी मैं ये ब्राउन और ब्लैक कलर को ना मिक्स करके इससे अपनी आईब्रोज़ फिल करती हूँ, तो बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। अगर आप बिल्कुल ब्लैक कलर से आईब्रोज़ को फिल करते हैं ना, तो वो एक फ़ेक लुक आता है, और बहुत ज़्यादा डार्क आपकी आईब्रोज़ फिल होती हैं। तो इसलिए ना हमेशा मैं आपको ये टिप देती हूँ कि आप लोग ब्राउन कलर को और ब्लैक कलर को मिक्स करके करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। अच्छा, इसके बाद जी मैं ये अंडर कह रही हूँ, हाँ, मैं क्रीज़ लाइन
बना रही थी स्लाइट ब्राउन शेड से, उसके बाद मैंने ये गोल्डन शेड लेके बीच में अपने जो हमारी लिड होती है ना, आई लिड, जस्ट मैंने आई बॉल जिसको कहते हैं उसके ऊपर इस तरह से ना गोल्डन लगा लिया था। और उसके ऊपर फिर मैं ना और हाइलाइटर से ना और ज़्यादा ना पॉप आउट कर दूँगी। तो ये इतना सटल सा मेकअप होता है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। फिर उसके बाद मैं ये 2-3 शेड्स मिक्स करके ब्लश ऑन लगाती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास मस्कारा है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉब का मस्कारा, बहुत रीज़नेबल लेकिन बहुत अच्छा है। उसके बाद जी ये दोनों कलर्स थे जिनको मैंने मिक्स एंड मैच करके अपना लिप कलर अचीव किया था। इसके बाद ये मैंने ढेर सारा हाइलाइटर यूज़ किया था और मैं हमेशा ना गोल्डन और सिल्वर को मिक्स करके हाइलाइटर लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छा जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक, ये थी मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक। और अभी जो है ना यशफ़ा को जब मैंने रेडी किया था ना, तो जब मैं रेडी हो रही थी तो यशफ़ा और किस्मत दोनों सो गई थी। उनको फिर मैंने ना जगाना पड़ा मुझे, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं, तो मैं किसी के पास छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। तो जी फिर हमने इनको जगाया और इन दोनों का मूड हो चुका था सख्त ऑफ। और अभी आप देख ही सकते हैं कि यशफ़ा बिल्कुल जो है ना अभी थोड़ी-थोड़ी नींद में थी, लेकिन ये है कि फिर बाकी आगे जाके ना उसका मूड फिर बेहतर हो गया था। जब इनकी कज़न्स वग़ैरह आ गई थी, मेरी बहन वग़ैरह आई, तो फिर उसकी बेटी के साथ बहुत एंजॉय करती है यशफ़ा। तो फिर इसका मूड बहरहाल ठीक हो गया था। इसके बाद जी यहाँ पर अब बारात वग़ैरह भी आ चुकी थी। अच्छा, बारात जो है हमारे साथ ही आई थी। और इसके बाद फिर हमने ढेर सारी बातें की, पिक्चर क्लिक की और जी जनाब इसके बाद बस यही हुआ जो होता है। तो ये जो हमारा, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं शादी थी किसकी, तो शादी जो थी ना वो हमारे रिलेटिव्स में थी। अब वो जो है ना हमारे साइड से भी, यानी मेरी अम्मी के साइड के भी थे रिलेटिव हमारे, और मेरे ससुराल के साइड के भी थे। तो जी यहाँ पर अभी जो है वो हो रही थी ब्राइड की एंट्री वगैरह। इसके बाद जी ब्लॉग को एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।